जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके शरीर के अंदर की जो अशुद्धियां हैं उनको दूर करने में आपकी मदद करता है। यह प्राणायाम आपको लंबी आयु और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। ज़्यादातर जो आज के समय में समस्या होती है, जो बीमारियाँ होती हैं, उसका जो विशेष कारण होता है हमारे शरीर में अलग अलग माध्यमों से अशुद्धियाँ जाती हैं। भोजन के माध्यम से, वायु के माध्यम से, जो दूषित वायु होती है, जब हम कहीं ऐसी प्रदूषित वातावरण के क्षेत्र में जाते हैं तो दूषित वातावरण से हमारा जो रक्त है, हमारा शरीर है, वो दूषित होता है। जो भोजन है अगर वो दूषित हो, उसमें मिलावटी हो भोजन, तो उसमें उसके कारण भी जो हमारे शरीर में दूषित पदार्थ जाते हैं और इसके कारण जो हमारी नाड़ियां हैं वो दूषित होती हैं। नाड़ियों में मल की अधिकता हो जाती है और जिस कारण अनेक बीमारियों का फिर हमें सामना करना पड़ता है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास आपके प्राणों की शुद्धि करता है। जो हमारे शरीर में 5 मुख्य प्राण होते हैं, प्राण, समान, अपान, उदान, अव्यान। साथ ही नाड़ियों की भी शुद्धि होती है और रक्त की भी शुद्धि होती है। प्राणायाम के लाभ हमें लंबी आयु जीने में मदद करते हैं। साथ ही जो हमारा जीवन है वो स्वस्थ रहता है, मन खुश रहता है। साथ ही हमें स्वास्थ्य का और स्फूर्ति का अनुभव स्वतः होने लगता है। प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारे शरीर में हल्कापन आता है और जो शरीर की स्थूलता होती है वो कम होती है। तो आइए सीखते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कैसे करते हैं। तो किसी भी प्राणायाम को आप करें, चाहे नाड़ी शोधन प्राणायाम हो, चाहे कोई भी, आप जब प्राणायाम का अभ्यास करें तो उसको खुली हवा में करें, जहाँ की जो वायु है वो स्वच्छ हो। सुबह के समय आप शौच आदि से निवृत्त होकर प्राणायाम का अभ्यास करें। बंद कमरे में किसी भी प्राणायाम को कभी भी नहीं करना चाहिए। तो खुली हवा हो और आसपास का जो वातावरण है वो दूषित ना हो, साफ वातावरण हो, शुद्ध हो, चारों ओर पेड़ पौधे हों तो ज़्यादा अच्छा है और शुद्ध वातावरण में ही आपको प्राणायाम के अभ्यास करने हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं। अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सुखासन, जिसमें भी आप सरलता से, सहजता से बैठ सकते हैं, ऐसे किसी भी आसन में बैठ जाएं। कमर को बिल्कुल सीधा रखें। आपकी जो मेरुदंड रहेगी, कमर और गर्दन, ये बिल्कुल सीधी रेखा में रहे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लें। अंगूठा और अंगूठे से पास वाली उंगली इस प्रकार से मिला लें। 3 शेष उंगली सीधी रहेंगी। दोनों जो हाथ है, दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रख लेंगे और कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। कुछ समय आंखें बंद करके और चारों ओर से प्राण ऊर्जा को भीतर जाते हुए महसूस करें। धीरे धीरे स्वतः ही श्वास भीतर खींचें। जो प्राण वायु है चारों ओर से प्राणवायु को धीरे धीरे भीतर खींचें और सहज भाव से प्राण को भीतर खींचना है आपको। जब पूरा श्वास भीतर खींच लें उसके बाद धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। तो इस प्रकार से श्वासों को सामान्य कर लें। इसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए प्रणव मुद्रा बनाएंगे। तो अंगूठे के पास की जो 2 उंगलियां हैं, इसको इस प्रकार से अंगूठे के मूल जड़ में लगा लेंगे। इससे हम नासिका के छिद्र को बंद करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने दाएं नासिका के छिद्र को बंद करें इस प्रकार से और धीरे धीरे बाएं से आपको श्वास को भीतर खींचना है। आपकी श्वास जो लेने की गति है वो बहुत धीमी होनी चाहिए। तो धीरे धीरे आपको श्वास को भीतर खींचना है। धीरे धीरे आपको श्वास को भीतर खींचना है और जब आप बाईं नासिका से श्वास को खींचेंगे तो आपको चंद्र का ध्यान करना है। भावना करनी है, इस तरह की भावना करनी है कि चंद्र जैसी शीतल प्राणवायु को आप भीतर खींच रहे हैं। क्योंकि हमारे शरीर में 3 प्रमुख नाड़ियाँ होती हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तो इड़ा जो है हमारी बाईं नाड़ी होती है और पिंगला जो है दाईं नाड़ी होती है। इड़ा जो नाड़ी है वो चंद्र नाड़ी होती है और जो पिंगला नाड़ी होती है वो सूर्य नाड़ी होती है। तो इस प्रकार से दाएं को बंद करके जब आप धीरे धीरे बाएं से श्वास को भीतर खींचे तो चंद्र जैसी शीतलता को ध्यान करते हुए, चंद्र का ध्यान करें, चंद्रमा का ध्यान करते हुए शीतल प्राणवायु को देखें कि किस प्रकार से हम शीतल प्राणवायु को भीतर खींच रहे हैं। धीमी गति से पूरी प्राणवायु को आपको भीतर भर लेना है अपने फेफड़ों में। उसके बाद आपको कुछ समय श्वास को रोकना है। इसके बाद धीरे धीरे पूरी वायु को बाएं से ही छोड़ देना है। श्वास लेने और श्वास छोड़ने की गति बहुत धीमी हो। सहज भाव से धीरे धीरे श्वास खींचें और सहज भाव से धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। श्वास को रोकेंगे अर्थात कुंभक लगाएंगे, आंतरिक कुंभक। तो श्वास को आप अपनी क्षमता के अनुसार ही रोकें, ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आपको इस क्रिया को 3 बार करना है। 3 बार आपको बाएं से श्वास लेना है, चंद्र का ध्यान करते हुए, चंद्र की शीतलता का ध्यान करते हुए श्वास लेना है और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ देना है। शीतल प्राणवायु को खींचना है, फिर धीरे धीरे वायु को बाहर छोड़ देना है।
तो इस प्रकार से 3 बार आप बाएं से श्वास लेंगे, उसके बाद बाएं को बंद कर लेंगे इस प्रकार से, और 3 बार आप दाएं से श्वास लेंगे, और दाएं से भी हम धीमी गति से श्वास लें और धीमी गति से ही श्वास को छोड़ेंगे। दाएं से श्वास लेते समय आपको सूर्य के प्रकाश का, सूर्य की ऊष्मा का ध्यान करना है, क्योंकि जो हमारी दाई नाड़ी है, जो पिंगला नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी होती है। जब सूर्य सुबह निकलता है तो उसकी जो किरण होती है, उसकी जो हल्की सी ऊष्मा होती है, तो इस प्रकार से आपको सूर्य का ध्यान करते हुए पिंगला नाड़ी से अर्थात दाई नाड़ी से धीरे धीरे श्वास को भीतर खींचना है। पूरा श्वास भीतर भर लेना है, उसके बाद कुछ समय श्वास को रोकना है, आंतरिक कुंभक लगाना है, उसके बाद दाएं से ही श्वास को छोड़ देंगे। फिर से दाएं से ही श्वास को खींचेंगे धीरे धीरे। दाएं से ही श्वास को छोड़ देंगे। बाएं को बंद रखेंगे, फिर से दाएं से श्वास खींचें, धीरे धीरे पूरा श्वास भीतर भरें, प्राणवायु को पूरा भीतर खींचें धीरे धीरे, सूर्य के ऊष्मा का चिंतन ध्यान करते हुए पूरा श्वास भीतर भर लें, रोकें, कुंभक लगाएं और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ दें। तो इस प्रकार से 3 बार आपको बाएं से श्वास लेना है, 3 बार दाएं से श्वास लेना है, बाएं से श्वास लेना है, 3 बार बाएं से ही छोड़ना है, 3 बार दाएं से श्वास लेना है, दाएं से ही श्वास को छोड़ना है, और 1 बार दोनों नसिका से आपको श्वास लेना है और मुंह से छोड़ना है। इस प्रकार से धीरे धीरे आप दोनों नसिका से श्वास खींचें और कुछ समय श्वास को रोकें और उसके बाद मुंह से श्वास को छोड़ दें। तो इस प्रकार से इस प्राणायाम का एक अभ्यास, एक चक्र पूरा हुआ। एक चक्र में 7 बार हम श्वसन क्रिया करते हैं, 3 बार दाएं से, 3 बार बाएं से, और दोनों नसिका से श्वास लेके मुंह से छोड़ देते हैं। तो इस क्रिया को आपको 3 से लेकर 5 बार करना है, अर्थात ये जो चक्र हैं, एक चक्र हुआ तो इस आपको 3 चक्र से लेकर 5 चक्र करने हैं। और यह प्राणायाम आपके शरीर की ऊर्जा को बढ़ाएगा, आपके शरीर के अशुद्धियों को दूर करेगा। जो शरीर में किसी भी माध्यम से विषैले तत्व आ जाते हैं, दवाइयों के माध्यम से, दूषित भोजन के कारण, वो सभी दूषित तत्व आपके शरीर से दूर होंगे और आपका जो जीवन है वो स्वस्थ होगा, आपकी आयु लंबी होगी। और इस प्रकार से यह प्राणायाम विशेष लाभकारी है आयु के लिए और स्वस्थ जीवन को जीने के लिए। तो आशा करता हूँ मित्रों कि नाड़ी शोधन के विषय में बताई गई विधि आप इसको करेंगे और निश्चित रूप से आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। तो मैं मिलता हूँ आपको फिर से किसी नई वीडियो में किसी नए यौगिक अभ्यास के साथ। जय श्री राम।